हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया में। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीज़ जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडिंग टेक्निक्स। और ये आपकी इलस्ट्रेशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, क्योंकि शेडिंग जो है वो हमारे इलस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाती है। और इससे जो है हम अपनी क्रू की है या फिर अपने आउटफिट जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं उनको और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं इन टेक्निक की हेल्प से। जो सबसे पहली टेक्निक है वो है टोनर। और टोनर एक बेसिक शेडिंग है जैसा कि हम लोग करते हैं, या जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ एकदम बेसिक टेक्निक है। और इसमें सिर्फ आपको लाइट एंड डार्क का ध्यान रखना होता है, कहाँ पर आपको लाइट रखना है कहाँ पर आपको डार्क रखना है। और ये एकदम बेसिक टेक्निक है जो हम यूज़ली यूज़ करते हैं जब हमें और टेक्निक्स के विषय में पता नहीं होता। जैसा कि आज आपको इस क्लास को देखने के बाद बहुत सारी शेडिंग की टेक्निक्स आ जाएंगी, कौन कौन से टाइप की शेडिंग होती है। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात ये है वो ये है कि आप लोगों को सिर्फ पेंसिल के प्रेशर पर ध्यान रखना होता है। आप इसकी लेयरिंग कर सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी आपको डार्कनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें लेयरिंग कर सकते हैं। ये हमारी शेडिंग की सबसे पहली और सबसे बेसिक टेक्निक है जिसका नाम है टोनल। और अगर हम इसमें ब्लेंडिंग करना चाहते हैं या फिर इसको मर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं इसकी जो लाइंस हैं वो ना दिखें, तो आप किसी भी ब्लेंडिंग टूल की हेल्प से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको जो वाइट पेंसिल है उससे इसको ब्लेंड करके दिखाऊंगी, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल हो जाती है, लोकल शॉप्स पे भी आपको मिल जाती है। और इतना ज़्यादा ब्लेंडिंग टूल या स्मजिंग का यूज़ मैं नहीं करती हूँ, मैं वाइट पेंसिल का ही यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे से जो है स्मजिंग हो जाती है और जो लाइंस हैं वो नहीं दिखती हैं और इवनली एकदम स्मज हो जाता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे मैं कर रही हूँ वीडियो में, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि बहुत ही हल्के से प्रेशर कर रही हूँ मैं और इतने अच्छे से स्मूथली ब्लेंड हो जाता है इस वाइट पेंसिल की हेल्प से। अगर कोई ब्लेंडिंग टूल नहीं है आपके पास तो आप इस तरह से वाइट पेंसिल का यूज़ करके आप अपनी जो ब्लेंडिंग है उसको कर सकते हैं। सब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट शेडिंग टेक्निक की, जिसका नेम है हैचिंग। और इसमें आपको क्या करना होता है, आपको एक ही डायरेक्शन में जो है स्ट्रोक्स देने होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और ये आपको कितने बड़े रखने हैं कितने छोटे रखने हैं ये आप पर डिपेंड करता है। और इनकी कितनी लेयरिंग करनी है, कितनी डार्कनेस चाहिए आपको, ये आपके वर्क पर डिपेंड करता है। आप इस पे 2 से 3 से 4 जितनी भी लेयरिंग करना चाहें कर सकते हैं। जो आपको स्ट्रोक्स के बीच में गैपिंग है, अगर आपको इसको ख़त्म करना है आप इस तरह से इसकी अगेन एंड अगेन इस पे स्ट्रोक्स देते रहेंगे और ये जो है शेडिंग आपकी हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छी लगती है और करने में भी बहुत इजी है और लुक भी इससे बहुत अच्छा आता है। मोस्टली डिज़ाइनर इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं और इससे क्या होता है आपकी जो है इलस्ट्रेशंस में आपको हेल्प मिलती है। आप इसको कलर पेंसिल से भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट के मीडियम पेंसिल के भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगेन एंड अगेन इस पे लेयरिंग करने से ये जो है एकदम आपस में मर्ज हो गया है, ब्लेंड हो गया है। और इसी तरह से आप जितने ज़्यादा इस पे वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। ये एरो आपको मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आपको पता चले कि हमें एक ही डायरेक्शन में जो है वो स्ट्रोक्स देने हैं। अब जैसे कि हमने पहले की है हैचिंग, तो अब हम जो दूसरी करने वाले हैं वो होगी क्रॉस हैचिंग। आप शब्द से ही समझ जाएंगे क्रॉस हैचिंग मतलब जो हैचिंग में हम एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। हैचिंग करते वक्त आप कोई भी डायरेक्शन चूज़ कर लीजिए, जैसे मैंने इस तरह से ये डायरेक्शन चूज़ किया है और मैं ऊपर की ओर जो है अपने स्ट्रोक्स दे रही हूँ, क्योंकि आपका गारमेंट या फिर कुछ भी जो आप डिज़ाइन कर रहे हो
वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। सो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एंगल पर आप कर सकते हैं, आप कोई भी एक जगह चूज़ कर लीजिए कहाँ से आपको स्ट्रोक्स देने हैं, फिर आप इस तरह से अपनी पेंसिल के स्ट्रोक्स दे सकते हैं। अब ये क्रॉस हैचिंग है तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस में हैचिंग करेंगे। जैसे हमने अभी ऊपर की, जैसे अगर हमने राइट साइड को दिया है तो हम फिर क्या करेंगे, अप या डाउन पर आएंगे तो फिर इससे क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और हमारी क्रॉस हैचिंग हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से छोटे से बॉक्स में बना के दिखा देती हूँ। अगर आप इस डायरेक्शन में अपनी जो है स्ट्रोक्स दे रहे हैं, हैचिंग कर रहे हैं, तो आपको क्रॉस करने के लिए आपको किस तरह से वर्क करना है। सो मैं आपको बहुत ही बड़े बड़े बॉक्स में इसलिए समझा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं है कि बस आप इसको देख लें और एक शीट में मुझे बनाकर भेज दें। आप जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ट्रस्ट मी, उतना ही अच्छा आपका इलस्ट्रेशंस वर्क होगा, आपकी पेंसिल पे पकड़ अच्छी होगी, आपकी पेंसिल आपके अकॉर्डिंग मूव करेगी। और प्रैक्टिस जो है वो इलस्ट्रेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसा कि मैं आपको पिछली क्लासेस में भी बता चुकी हूँ। सो आपको क्रॉस ओवर करना है, आप लेफ़्ट से, राइट से, अप से, डाउन से, कहीं से भी कर सकते हैं और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है उसका नाम है कॉन्टोरिंग, और इसका यूज़ हम करते हैं जो भी हमारी सिलेंड्रिकल पोजेस होती हैं, लाइक हमारे हैंड्स हो गए, हमारी थाइज़ हो गई, इस तरह के जो फिगर में मूवमेंटिंग चीज़ होती हैं, इन पे क्या होता है, हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स नहीं दे सकते, तो इस तरह से हम कर्व में स्ट्रोक्स देते हैं। सो इस तरह की टेक्निक का यूज़ जो है हम करते हैं हमारे हैंड्स में, हमारे थाइस में। सो इससे क्या होता है, जो सिलेंड्रिकल एक लुक आता है जिससे हमारा इलस्ट्रेशन 3D इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, वो इसी कंटोरिंग की वजह से करता है। सो इसको भी आपको एक बार स्ट्रोक करना है, देन फिर करना है। इसकी लेयरिंग आप जितनी भी बार करना चाहें आप कर सकते हैं। कहाँ पे आपको डार्क देना है, कहाँ पे आपको लाइट देना है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको इसको कंप्लीट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है, वैसे तो इसका यूज़ जो है, जो हम फर्स्ट लेयरिंग करते हैं हमारी, उसमें ही होता है, उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है। सो इसको हम बोलते हैं सर्कुलिज्म, और इसमें हमें क्या करना होता है, सर्कल्स ड्रॉ करने होते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सो इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। जैसे हमें कलर करने में लग रहा है कि हमारे स्ट्रोक्स ना दिखें, सो हमें क्या करना है, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आप पहले इस तरह से सर्कुलिज्म कर लें, इसके बाद आप इसमें अपने पेंसिल स्ट्रोक्स दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी मेहनत भी थोड़ी कम लगेगी और आप इसको जो है अच्छे से मर्ज भी कर पाएंगे, और आपकी जो इलस्ट्रेशन में अगर आपको कहीं पर फिलिंग अच्छे से दिखानी है तो आप इस टेक्निक का यूज़ करके वहाँ पे फिलिंग अच्छे से दिखा सकते हैं। आई होप आप सभी के लिए ये क्लास जो है वो हेल्पफुल रहे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपना वर्क जो है आप लोग को मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करना है। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, और अगर आप अवेलेबल नहीं हैं इंस्टाग्राम पर सो आप मुझे भेज सकते हैं मेल पर। और जिनको भी रजिस्ट्रेशन से लेकर कोई भी डाउट है सो वो मुझसे इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ लीजिएगा,
वीडियो को जब मैं अपलोड करती हूँ तो 1 घंटे तक मैं ऑनलाइन ही रहती हूँ। तो आप मुझसे इसी ड्यूरेशन में जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर लिया करें। और देख सकते हैं आप ये कितनी इजी टेक्निक है और आपको इसमें फिलिंग भी बहुत अच्छे से दिख रही होगी। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत ही इजी भी है और आपको इसको करने में बहुत मज़ा भी आएगा। सो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक की, जो है रैंडम लाइंस। इसमें क्या होता है, हम रैंडमली कोई भी लाइंस ड्रॉ करते हैं और इसी लाइन से हम करते जाते हैं फिलिंग और उससे जो है हमारी शेडिंग होती है। कैसे होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें लाइंस ड्रॉ करनी है, किसी भी साइड पर हम लाइन जो है वो ड्रॉ करते जाएंगे और ऐसे ही लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन लेयरिंग करते जाएंगे और हमारी जो है फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये भी बहुत ही इजी टेक्निक है और जिनको भी टोनल या फिर हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, ये सब टेक्निक्स जो हैं वो टफ़ लगे, सो वो इन टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, रैंडम लाइंस का और सर्कुलरिज्म का। सो हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है इसका नाम है स्टिपलिंग और इसमें हम इस तरह से डॉटेड डॉटेड फॉर्म में अपनी पेंसिल को, या फिर आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ से कर रहे हो, या ब्रश के थ्रो कर रहे हो, या कलर्ड पेंसिल के थ्रो कर रहे हो, वाटर कलर्स के थ्रो कर रहे हो। सो इस तरह से हमें क्या करना होता है, अपनी पेंसिल को इस तरह से डॉटेड फॉर्म में जिस भी एरिया में हमें शेडिंग करनी है, सो वहाँ पर हम कुछ इस तरह से अपनी पेंसिल को डॉटेड लाइन में मूव करते हैं और हमारी जो शेडिंग है वो हो जाती है। अब आपको देखना है कहाँ पर आपको इसको लाइट रखना है, कहाँ पर आपको इसको डार्क रखना है। जहाँ पे भी आपको डार्कनेस शो करनी है, सो वहाँ पर आप इसको ही ज़्यादा डॉटेड फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे, मतलब बार बार उसको वहीं पर टैप करेंगे। सो क्या होगा, आपकी फिलिंग हो जाएगी। और वैसे तो ये टेक्निक आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो भी स्केचर्स हैं बहुत अच्छा ही लगती है उन्हें करना। बट आपके ऊपर है आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लगती है और कौन सी टेक्निक का यूज़ आपको करना है, ये आपको ही डिसाइड करना है। मैं आपको बस कुछ इम्पॉर्टेंट सी टेक्निक्स हैं जिनको बता दे रही हूँ, और आपको सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पर एक और टेक्निक बताने जा रही हूँ मैं, जो कि आज की इस क्लास की लास्ट टेक्निक है, जिसका नाम है स्कम्बल। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने सीधी लाइन के साथ एक शेडिंग करते हैं वो नहीं करनी, इसको हमें थोड़ा सा हल्का सा कर्व में लेना है और कर्व में लेते हुए इस तरह से इसकी फिलिंग करनी है। और फिर इसी तरह से लेयरिंग अगर आप इस पर करना चाहें तो कर सकते हैं। जितना भी एरिया आप इससे फिल करना चाहते हैं, पहले इस तरह से कर्विंग लाइंस देकर आप इसकी फिलिंग करेंगे। इसके बाद आप इसकी लेयरिंग भी कर सकते हैं, 1 लेयरिंग, 2 लेयरिंग, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डार्क चाहिए। इससे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, आपका एक बेस बन जाता है और उसके बाद आप इसकी अच्छे से जो है लेयरिंग करके अपने जो भी बना रहे हैं उसकी फिलिंग कर सकते हैं। सो इन सभी को आपको एक शीट पर कंप्लीट करना है, बट आफ्टर प्रैक्टिस आप इसकी जो है शीट कंप्लीट करें। आप राउंड में बनाकर भेज सकते हैं, स्क्वायर में बनाकर भेज सकते हैं, किसी अदर पेपर पे बनाकर अपनी जो फाइनल शीट है उस पर पेस्टिंग करके भेज सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग अपना वर्क कर सकते हैं। सो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई हो। सो मिलती हूँ कल आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।